हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ 13 और उसकी दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में कवि ने बताया है कि जो हमारे जीवन में हमारी मदद करने वाले लोग हैं, जो हमारे मददगार लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो हमारा जीवन संवारने के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। लेकिन कभी हम अगर उनके घर के बारे में जानकर देखें तो वो कितने कष्टों में रहते हैं, उसके बारे में बताया है। और ये हमारी विडंबना है कि जो हमारा जीवन सुंदर करते हैं उनका जीवन बहुत कठिन है। तो आइए पढ़ते हैं कविता। इस कविता का सार देखते हैं बच्चों। कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। विषमताएं मतलब बैलेंस ना होना, कहीं बहुत ऊंचा, कहीं बहुत नीचा, कहीं बहुत अच्छा, कहीं बहुत खराब, ये विषमताएं हैं, ये डिफ्रेंसिएशन है। और इसको बेनकाब कर दिया, यानी इसके ऊपर से पर्दा हटाया है, सब कुछ साफ करके खोल के बताया है। क्या बताया है कि इस कविता में कवि ने गरीबों के जीवन पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि अगरबत्ती को इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया जो खुशबू से कोसों दूर है। कभी आपने अगर अगरबत्ती बनाने का कारखाना देखा हो बच्चों, तो वहाँ पर गांव के छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, सबको पकड़ लाया जाता है और वो आते हैं, बैठ करके लाइन से अगरबत्तियाँ बनाते हैं, मसाला उसमें लगाते हैं। और ये जो अगरबत्ती में मसाला होता है बच्चों, ये ज्वलनशील पदार्थ का होता है जो जलता है। तो इसमें खतरा भी है, इसमें मतलब बहुत सेहत के लिए हानिकारक कुछ फ्यूम्स भी होती हैं जो अंदर इनहेल कर लेते हैं बच्चे। और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में जाना चाहिए पर पैसे का अभाव है, कमी है, तो वो बजाय स्कूल जाने के बैठ करके अगरबत्तियाँ बनाते हैं। और जब पूरा दिन भर काम कर लेते हैं तो रात शाम को उनको कुछ पैसे उसके बदले मिल जाते हैं, जिससे उनका घर चलता है। और इसमें खुशबू डाली जाती है अगरबत्ती में। हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती खरीद के और जलाते हैं तो हमारा घर महक जाता है और हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि जो खुश अगरबत्ती हमारे घर को खुशबू दे देती है, उसको बनाने वाले का घर कैसा है, या उसका जीवन कैसा है? या क्या विडंबना है ये कि हमारे घर में जो खुशबू बिखरता है, वो हाथ जो हमारे घर में खुशबू देते हैं, उनका घर कैसे कर चल रहा है, किस बदबू में रहते हैं वो। जो आपने अगर कभी स्लम एरिया देखा हो, कोई जो गरीब घरों की बस्तियां होती हैं, वो नाली के किनारे, सड़कों पर, गंदगी में उसमें रहते हैं, गंदा खाना वहाँ से खाते हैं, कचरे में से बीन करके खाना खाते हैं, क्योंकि गरीबी है, कपड़े नहीं होते हैं, साफ़ सुथरे नहीं रहते हैं, वहीं पर उनके पास कोई बड़े सुंदर टॉयलेट्स नहीं होते हैं, तो वो लोग बहुत गंदगी में अपना जीवन बिताते हैं। उनके घर में खुशबू का तो नाम ही नहीं होता और बदबू भरी होती है, लेकिन हमारे घर महका देते हैं वो। ऐसा कवि इसलिए कहता है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्तों को पार करके बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ये जो कारखाने बनते हैं ये भी ऐसे होते हैं, कहीं कोने में, गली में, 2-3 घरों में बीच में बना दिए जाते हैं। कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती, उभरी हुई नसें मतलब जो उसने मजदूरी करी होगी उसके हाथों में नसें उभर आती हैं, तो ऐसे हाथों से बनता है। किसी के हाथों में नाखून घिसे होते हैं, किसी के नाखून घिस जाते हैं, काम करते करते उनके हाथ घायल, जख्मी हो जाते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे होते हैं, कटे पिटे, चोट होती है, चोट के कारण फटे हुए होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफों का सामना करते हैं। कवि कहता है कि यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। मतलब अगरबत्तियाँ जो खुशबू बन देती हैं वो कहाँ बनती है? सबसे गंदी जगह पर। और ये विडंबना है हमारी। कविता देखिए बच्चों। खुशबू रचते हाथ। नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ गलियाँ हैं, पतली पतली गलियों को पार करना पड़ता है, फिर नाले पड़ते हैं, उनको पार करना पड़ता है, गंदगी, कूड़ा करकट के ढेर होते हैं, उसके बाद बदबू से दिमाग खराब हो जाए ऐसे टोले टोले मतलब मोहल्ले जो एरिया है, वहाँ पर कुछ हाथ जो है वो खुशबू रचते हैं। रचते मतलब बनाते हैं। उस गंदी जगह पर कुछ हाथ जो हैं वो खुशबू बनाते हैं। कवि कहता है अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही शायद वह वजह होती है कि लोग उसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया कि जो खुशबू से कोसों दूर है। ऐसे कवि ने इसलिए कहा क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्तों को पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती को बनाते हैं। और वो अगरबत्ती हम कहाँ जलाते हैं? पूजा में।
जो सबसे शुभ जगह होती है, हमारी जो सबसे सुंदर साफ जगह होती है, वहाँ हम उस अगरबत्ती को जलाते हैं। हमने कभी नहीं सोचा होगा कि अगरबत्ती बनती कहाँ पर है और कौन से हाथ इन अगरबत्तियों को बनाते हैं, और क्या जिन हाथों ने इनको बनाया है उन्होंने कभी इस खुशबू का एहसास किया है? वो तो इतनी गंदगी में रहते हैं। आगे की पंक्तियाँ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ ये जो कविता, ये जो पंक्ति है खुशबू रचते हैं हाथ, इसकी पुनरावृत्ति हुई है बच्चों। पुनरावृत्ति हम कवि तब करता है जब वो अपनी बात पर बल देना चाहता है, जोर देना चाहता है। अब यहाँ वो बता रहा है कि जो लोग बनाते हैं वो कैसे होते होंगे। कभी किसी के हाथ फटे हैं, किसी के नसों वाले हैं, किसी के नाखून खराब हैं, किसी के पीपल के पत्ते के से नए नए हाथ, जो पीपल के नए पत्ते निकलते हैं, कोमल कोमल हाथ, ऐसे कोमल हाथों से भी अगरबत्ती, यानी बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जाकर के अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। छोटे कोमल हाथ होते हैं। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, कोई छोटा बच्चा है उसके हाथों से ही खुशबू आ रही होती है। बच्चे, छोटे बच्चे जिनको आप सोच भी नहीं सकते कि ये कुछ काम करने लायक होंगे, वो भी जाकर के अगरबत्ती बनाते हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, किसी के हाथ कटे हुए जख्म हो रहे हैं फिर भी वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपनी दो वक्त की रोटी चाहिए है ना, उसको काम करके कुछ पैसे मिलेंगे। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, और ऐसे हाथ जो है वो इस खुशबू को बनाते हैं, वो खुशबू जो हमारे घरों में चलती है। कवि कहता है अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों में नाखून घिसे होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं, नाजुक हाथ, जूही जैसे, मतलब लड़कियों की तरह पतले पतले कोमल कोमल हाथ होते हैं और खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे कटे पिटे चोट से फटे हुए होते हैं। कवि कहता है दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफों का सामना करते हैं। हमें तो वो खुशबू देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफें कितनी होती हैं हम सोच भी नहीं सकते। यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, और इन्हीं गंदी गलियों में क्या बनती है, और मुल्क की, मतलब देश की सबसे मशहूर अगरबत्ती अगर कोई है तो वो कहाँ बनती है? वो सब यहीं बनती है। इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं। केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्ती, ये सब अलग अलग खुशबुओं के नाम है। केवड़े खुशबू, गुलाब की खुशबू, खस की खुशबू, रात रानी की खुशबू। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी है वहाँ सबसे खूबसूरत और सबसे खुशबूदार चीज़ बनती है। रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहता है इन तंग गली के पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ बनती हैं। उस गंदे मोहल्ले में गंदे लोग, यानी गंदे लोगों से मतलब गरीब लोग, जो गरीब है वो गंदा है ना, वो तो नहीं सूटेड बूटेड रह सकता, तो उनको गंदे लोग कहा गया है। यहाँ गंदे का मतलब खराब लोगों से नहीं है, यहाँ जो गंदगी में पल रहे लोग हैं, उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू बनाने वाले अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यह एक विडंबना ही है। दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया की सारी गंदगी समाई होती है। तो ये है बच्चों छोटी सी कविता, और बहुत भाव भरी कविता है। आज के बाद जब आप कभी अगरबत्ती जलाएंगे तो आपके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि इनको बनाने वाले कितनी गंदगी में और कितनी गरीबी में, कितनी परेशानियों से इन अगरबत्तियों को बनाते हैं, और हम उनको जला के समय शायद हमारे मन में ये ख्याल भी नहीं आता, और हम उनको अपने भगवान के पूजा स्थान पे जलाते हैं। तो ये हमारे जीवन की विडंबनाएं हैं, परेशानियां हैं दुनिया की, कि कैसा ऊंच नीच भेदभाव हमारे यहाँ है। हम एक जैसा है ही नहीं, है ना। ये विषमता जो है, सामाजिक विषमता, इसको दिखाया है कि हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ एक आदमी दूसरे आदमी से, उसके अंदर कितना बड़ा अंतर है। तो उम्मीद है बच्चों ये दोनों कविताएं आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। गुड बाय।